इस टाइम बिट्टू का फोन। हाँ बिट्टू। अरे कोटे, मैंने सुना है तू वीडियो बना रहा है जीएसटी पे। तो मेरे दारू पे भी लगेगी क्या जीएसटी? ठेके पे खड़ा हूँ। नहीं, वो वैट के अंदर आता है। हाँ ठीक है। नमस्ते भारत। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स माने जितने भी आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपकी ग्रोसरीज हो गई, उस पे लगने वाला टैक्स। और सर्विस माने कि आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाया है तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। अब 22 सितंबर से जीएसटी का दूसरा वर्जन लागू हो गया है, जो कहता है कि आपकी हाउस होल्ड ग्रोसरीज पे अब लगभग 13% की सेविंग्स हो सकती है। और जो लोग छोटी गाड़ी लेने का सोच रहे थे उनका 70,000 तक का डिस्काउंट, और जो बड़ी गाड़ी लेने की सोच रहे थे उनका 1 से 1.5 लाख तक का डिस्काउंट निश्चित है। और सरकार का कहना है कि 7 से 12% तक का सेविंग्स पॉसिबल है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संडे को हमारी जनता को एड्रेस करते हुए एनकरेज करा है कि वो भी जीएसटी बचत फेस्टिवल में अपना योगदान दें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन बिग बिलियन डेज जैसी सेल्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, सेम सरकार भी कर रही है। ये इसलिए करा जा रहा है ताकि लोग अपनी मनपसंद डील्स को ढूंढें और उसके अकॉर्डिंगली स्पेंड करें। तो बेसिकली सरकार इस पे इसलिए इतना जोर दे रही है क्योंकि ये हमारी करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी के लिए हाईली रिकमेंडेड है, हाईली बेनिफिशियल हो सकता है। जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं हमारे सेविंग्स को बूस्ट करेंगे और हर एक सेक्टर के अंदर बेनिफिट्स भी देंगे। तो मेरी माने तो ये जीएसटी 2.0 एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए तो बना ही नहीं है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 ये बेसिकली इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। जैसे एक फोन का बेंडिंग टेस्ट करते हैं ना, ये सिमिलर एक टेस्ट है इकोनॉमी के लिए। और अगर मान लीजिए कि कंजप्शन फिर भी इंक्रीज नहीं होता है तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जा रही है, और फिर हमें जीएसटी रिफॉर्म्स को दोबारा से लुक आफ्टर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले अच्छी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी 18% लग रहा था वो रिमूव कर दिया गया है इसी मंडे से। और ये फाइट पिछले 8 साल से चलती आ रही थी कि यार इतना सारा टैक्स वो भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंसेस पे लेना एक एथिकल चीज नहीं है। जुलाई 2017 से लेके आज तक की डेट तक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लागू हो रखा था। और आप जानते हो क्या 2024 में इसी से सरकार ने कितना कलेक्शन किया? लगभग 16,400 करोड़ गेन्ड फ्रॉम लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंसेस। और अब सरकार कह रही है कि उनको लॉस होगा और जनता को तो फायदा। तो अब मैं आपको रफ रेट्स बताता हूँ कि आपको कितना कितना फायदा हो सकता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंसेस पे। तो अगर एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस था जो कि 35,000 रुपए का था वो अब 30,000 तक का हो गया है। और अगर कोई फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था जिसने, उसका प्रीमियम 59,000 था तो वो 50,000 तक रह गया है। और अगर सीनियर सिटीजन की हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी जाए तो वो पहले से ही एक्सपेंसिव होती है। वो लगभग 88,000 की पहले थी और अब लगभग 77,000 की हो जाएगी, माने 10,000 से ज्यादा का सेविंग, विच इज अ गुड नंबर। और क्रिटिकल इलनेस का कवर जो कि 23,600 रुपए का था अब वो मात्र 20,000 रुपए का रह गया है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी हालत में अपनी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंसेस को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए और इसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि अब तो सरकार भी यही चाहती है। तो जो एक मिडिल क्लास होती है उसके लिए अपना मंथली बजट वैसे भी मैनेज करना डिफिकल्ट रहता है। और अगर इसी सिचुएशन में कोई भी लाइफ और हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आ जाते हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है और उनका बजट भी हिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस इस सिचुएशंस में हमेशा बेस्ट रहते हैं और अब तो सरकार ने भी लेस कॉस्टली बना दिए हैं। और सिंपल सी बात है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में आपका सारा खर्चा जो कि लाखों का होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और मात्र 500 से 600 रुपए के प्रीमियम पे आपको लाखों का कवर मिल सकता है। और साथ ही आपको फैसिलिटीज जैसे 30 मिनट्स क्लेम सपोर्ट और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाता है। ऑल्सो टर्म इंश्योरेंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस का एक प्योरेस्ट फॉर्म है, वो भी क्रिटिकल चीज है अपनी लाइफ में रखना। मान लीजिए कि कोई अनफॉर्चुनेटली एक इवेंट हो जाता है और उस केस में आपकी ये फैमिली को सपोर्ट करेगा। मात्र 500 से 600 रुपए के प्रीमियम के ऊपर आपको करोड़ों का कवर मिल सकता है, जो कि आपकी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। और इसको जितनी कम उम्र में कराया जाए उतना ही प्रीमियम हमेशा कम रहता है और ये प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक भी किया जा सकता है। तो हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस माने लाइफ इंश्योरेंस को कंसीडर करके उसको करवाएं। और अब हेल्थ इंश्योरेंस के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक
एक्साइटमेंट नजर आ रही है। एज इन फॉर टू व्हील ड्राइव जिनकी इंजन कैपेसिटी लोअर देन 350 सीसी है, उनका जीएसटी घटा के 28% से 18% कर दिया गया है। वहीं बजाज केटीएम ने अपने प्राइजेस 20,000 तक कम कर दिए हैं और हैवी डिस्काउंट्स नजर आ रहे हैं। और पॉपुलर स्कूटी एक्टिवा पे 8,000 तक का डिस्काउंट नजर आ रहा है। और वहीं अगर फोर व्हीलर की बात करी जाए तो स्कॉर्पियो पे 1.5 लाख तक का डिस्काउंट नजर आ रहा है और एक्सयूवी 700 पर भी टाटा नेक्सॉन पे 1.55 का रिडक्शन दिख रहा है और हैरियर पे 1.4 का। हुंडई वेन्यू का प्राइस 1.23 लाख कम हुआ है और क्रेटा का प्राइस तकरीबन 70,000 कम हो गया है। सुजुकी जिमनी का प्राइस 1.14 लाख कम हो गया है और इन्विक्टो का प्राइस 2.25 लाख कम हो गया है। और दिल्ली में तो सेलिब्रेशन की वेव आ रखी है क्योंकि सबकी फेवरेट फॉर्च्यूनर है, वो लगभग 3.5 लाख रुपए डिस्काउंट पे मिल रही है। और अगर घर के अप्लायंसेस की बात करी जाए तो 2800 से 6,000 तक की छूट आप विंडो स्प्लिट एसी में ले सकते हैं। डिश वॉशर्स पे 8,000 तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। और अगर टीवी अप्लायंसेस की बात करी जाए तो 2500 से 5,000 तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। और बड़े टीवी की बात करी जाए जो कि 50 से 65 इंच का है, वहां आपको 20,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर एकदम ही बिग प्रीमियम स्क्रीन के ऊपर बात करी जाए 100 इंच के टीवी पे आपको 85,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन डेली एसेंशियल्स जो कि एक इकोनॉमिकल व्हील होती हैं, जैसे कि बाथरूम एसेंशियल्स, वो सब कुछ एक 5% जीएसटी के नीचे आ चुका है, जिससे कि पर्सनल हाइजीन अब अफोर्डेबल हो चुका है। और अगर फूड आइटम्स की बात करी जाए तो रिडक्शन इज स्टिल 5% ओवर चॉकलेट्स, बिस्कुट, ब्रेड, बटर, चीज एक्सेट्रा सब सस्ता होगा। और मान लीजिए अगर एक मिडिल क्लास का एक्सपेंडिचर लगभग 8,000 से 10,000 रुपए तक था, तो अब उन्हें 800 से 1,000 रुपए तक की बचत हो पाएगी। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क और प्री पैकेज पनीर और ब्रेड्स जैसे कि पराठा और रोटी बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऑल्सो अगर मैं एजुकेशन और स्टेशनरी आइटम्स की बात करूं तो जहां पर 12% डिस्काउंट लग रहा था, आज की डेट में वहां पर 5% या फिर नील के बराबर जीएसटी लागू होगा। और इसका लाभ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को होगा। और अगर मैं एसेंशियल मेडिकेशंस पे जीएसटी की बात करूं तो जो जहां पहले 12% था, अब वो 5% रह गया है। और रेयर डिसीज और कैंसर मेडिकेशंस अब बिल्कुल टैक्स फ्री बन गई हैं। और एक आई ग्लास उस पर तक रिडक्शंस अवेलेबल हो गए हैं, जो कि 18% था जीएसटी, अब वो 5% रह गया है। सो क्लियरली आवर गवर्नमेंट इज वांटिंग अस टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपने हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए टाइम पर टेस्ट कराएं और मेडिकेशंस लें। ऑल्सो होम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो भी नीचे आ चुकी है, जहां पर जीएसटी 28% लग रहा था सीमेंट पे, वही अब घटकर 18% हो गया है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप 50,000 का सीमेंट लोगे आज की डेट में तो आपको 5,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। और आइटम्स जैसे कि मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बैम्बू हो गया, वुडन मटेरियल हो गया, उस पर तक आपको जीएसटी रिडक्शंस मिल रहे हैं। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर आप इसी वैल्यू को किसी 50 लाख के घर से मैच करोगे तो 3 से 4 लाख तक का डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सब था गुड न्यूज का पार्ट अबाउट द रिफॉर्म्स। सो क्या रीजन है ये जो 8 साल बाद रिफॉर्म्स आए हैं, 8 साल बाद इसको डिस्कस करा जा रहा है? तो क्या ये पहले नहीं लाए जा सकते थे? क्या ये गिफ्ट है? जी नहीं। बेसिकली हमारी इकोनॉमिक का व्हील जो है वो स्लो चल रहा है इस टाइम पे, और जो कंजप्शंस हैं वो मार्केट में स्लो हो रही हैं, वो हो ही नहीं रही हैं। या तो दूसरा कि जो ट्रम्प सरकार ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया है, दैट इज ऑल्सो द रीजन कि ये स्पार्क क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है इस टाइम पे। टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, फुटवेयर, टॉयज जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे जीएसटी रिड्यूस करके ये सब काउंटर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। सरकार बेसिकली चाहती है कि जॉब्स, लाइवलीहुड और इंडस्ट्रीज ग्रो करें। ऑल्सो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि हमारी इकोनॉमी का एक ग्रोथ ड्राइवर है, इससे स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स को सेल बूस्ट मिलेगा। एज पर मैन्युफैक्चरर स्टॉक यार्ड्स इतने फुल खड़े हुए हैं कि वहां पर और माल भरने की जगह ही नहीं है, क्योंकि लोग परचेज ही नहीं कर रहे हैं, उसे खरीद ही नहीं रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर लूज हो चुकी है। सो बाय दीज रिफॉर्म्स हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो लोग इन चीज़ों को बाय कर सकें और ये कंजप्शन साइकिल एकदम से फिर से बूस्ट हो जाए। ऑल्सो जो एक एमएसएमई होती है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना एक बहुत बड़ा झंझट था, जो कि अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम निकाली गई है स्मॉल एंड लो रिस्क बिजनेसेस के लिए। वो पूरा सिस्टम अब ऑटोमेट करा जाएगा। तो बेसिकली सरकार चाहती है कि जितने भी एमएसएमई ग्रुप्स हैं उनको वो एक जीएसटी फ्रेमवर्क के अंदर लेके आए और उनको एनकरेज करे ताकि वो भी अपना सेल्स को इंक्रीज कर सकें इसके थ्रू। तो बेसिकली जो एमएसएमई है वही हमारी पूरे देश का बैकबोन माना जाता है।
तो बेसिकली A1 और A2 कैटेगरी की जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे देश नहीं बनता है। जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं वो एक देश का बैकबोन माना जाता है और उनको ग्रो करना इज द मेन की पॉइंट। तो अगर आप ब्रॉडली इसको देखोगे ना तो हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, इसको बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम की तरह अलाइन कर रही है और सारी की सारी एडवांस इकोनॉमीज भी सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर ही रखती है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही यूज करती है। सो अब ये जान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है इससे। हरदीप सिंह पुरी मानते हैं कि यार ये जो जीएसटी का रिफॉर्म्स हैं वो 0.8% से लेके 1% तक का बूम देगा हमारे जीडीपी को। एज इन बेसिकली ये जो टाइमिंग है ये बहुत क्रिटिकल है। दिस इज अराउंड द फेस्टिव सीजन जहाँ पर नवरात्रे और दिवाली अभी आने वाला है और लोग खरीदारी करेंगे और एक्चुअली वो लोग अपनी जेब ढीली करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे और सरकार को ये होप है कि ये एग्रीगेट डिमांड को बूम कर देगा। तो बेसिकली सरकार की तरफ से ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि जो इकोनॉमी है वो 2 लाख करोड़ तक जो है वो बूम कर सकती है। एज इन जब लोग चीजें खरीदेंगे तो इकोनॉमी का भी रन करेगा। तो अब ये जान लेते हैं कि क्या जीएसटी 2.0 इस सिचुएशन में काम करेगी, क्या ये सक्सेसफुल रहेगी। तो बेसिकली अगर थियोरेटिकली जाया जाए तो इसको काम करना चाहिए, लेकिन अगर हम रियलिटी पे जाएं तो हम उस देश में रहते हैं जहां लोग ईएमआई, गोल्ड प्लेज, क्रेडिट कार्ड बिल्स और गोल्ड लोन सब जगलिंग कर रहे हैं और पैसा खर्च करने के लिए एक डिस्पोजेबल इनकम होना जरूरी है जो कि लोगों के पास है ही नहीं। इसलिए टैक्स का टैप तब काम कर पाएगा जब लोग स्पेंड कर पाएंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा। लेकिन इंडिया में लोगों के पास पैसा ही नहीं है टू स्पेंड। हम लोग ऑलरेडी एक डेट में बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक इकोनॉमी के लिए स्ट्रेस टेस्ट है। ऑल्सो यहाँ पर ये देखने की बात है कि जितना हम लोग बूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कंजप्शन, दैट शुड नॉट बी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट शुड बी देयर सस्टेनेबल सो दैट वी कैन काउंटर ऑल द टैरिफ्स एंड टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन अस। और यहाँ ये भी देखने की बात है कि अगर ये जीएसटी 2.0 वर्क नहीं करा तो इसको रिवैलिडेट करना पड़ेगा वापस से और एक अच्छे ताकतवर फॉर्म्स को बनाना पड़ेगा। और बेसिकली प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी में मेक इन इंडिया, ग्रोथ और जीडीपी पे कन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस बिजी हैं उसी पॉलिटिक्स के अंदर अस वर्सेस देम करने के लिए। और इस पिटी बिहेवियर में देश कैसे चलेगा? क्या हम लोग कंपैरिजन विद द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान ही करते रहेंगे या फिर हम लोग यूएस, जापान की तरफ से देखेंगे? इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड फॉलो फॉर मोर।